हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय के पूरे पेपर के बारे में, जो हमारे 13 दिसंबर में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, सबसे पहले हम इस निर्देश को पढ़ेंगे और इस पे दी गई आकृतियों के बारे में बारी बारी से बताएंगे आपको। देखिए, पहला निर्देश है जिसमें दिया गया है निर्देश प्रश्न 1 से 4 प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दी गई हैं। इन चार तीनों में चित्र में विविध हैं, एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। मतलब कि इस आकृति में हमें बताना है कि 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 आकृतियां किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक जो अलग है वो भिन्न है बिल्कुल। तो इसमें भिन्न आकृति ढूंढनी है हमें। तो देखिए, पहली प्रश्न आकृति है हमारी, तो इसमें हमें पहली प्रश्न आकृति में भिन्न आकृति को ढूंढना है। तो देखिए तो पहली भिन्न आकृति में हमें ये यहाँ पे ये भी मिल रहा, ये भी मिल रहा, ये भी मिल रहा, सेम मिल रहा, लेकिन ये इस तरफ से लेके दूसरी तरफ तक जा रहा। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कि अब दूसरी आकृति को देखिए, XATV। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें दो लाठियाँ हैं जिनसे ये बनी है, ये भी 2 से बनी है, ये भी 2 से बनी है, ये हमारी लेकिन तीन लाठियों से बनी, 1 2 3। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे तीसरी आकृति। जो तीसरी आकृति हमारी इस प्रकार से दी गई है, यहाँ पे देखिए इसमें कि ये हमारी जो आकृतियाँ हैं इसके बाहरी तरफ लाठी है, रेखा है, लेकिन इसमें ये अंदर है। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हमारी फोर्थ आकृति, तो इसमें आप देखेंगे कि ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। तो ये अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। तो हमारा ऑप्शन नहीं, यहाँ पे हम और अच्छे से देखेंगे इसको। क्या है, ये एक साइड भाग रहा, ये भी दोनों एक साइड जा रहे हैं। ये और ये देखो, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से एक समान है, और ये भी क्योंकि ये भी एक समान है एक दूसरे की तरफ। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हम आगे समझेंगे। आकृति जो दी गई हमारी वो है प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ABCD से चित्रित हैं 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। चित्रों में से प्रश्न के चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पर पत्रिका पर भरें। तो देखिए, हमें समरूप ढूंढना है। समरूप मतलब एक समान। तो पहले हम ये आकृति देख लेते हैं। ये चश्मा है, इस तरीके से हमें देखना है। तो देखिए, ये हमारी उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें हमें चश्मे के आकार का देखना है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि चश्मे के आकार से यही मिलती जुलती आकृति है, इसे मिलती जुलती दी गई है। इसमें हमें समरूप देखना है। तो देखिए, इसमें समरूप देखने के लिए पहले आप एक एक पॉइंट को मिलाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 बिंदु दिए गए हैं, तो इन्हें भी 2 बिंदु दिए गए हैं, इधर भी 2 बिंदु हैं, इधर भी 2 बिंदु हैं, इधर भी 2 बिंदु हैं, लेकिन हमें वर्ग के अंदर देखना है। तो वर्ग के अंदर इस साइड यहाँ भी दिए हैं और इस साइड, लेकिन ये तीर हैं जो हमारे डबल हैं और यहाँ पे ये सिंगल हो गए। तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी मामले में। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सिंगल तीर है। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगली 7th आकृति। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो प्रश्नाकृति दी गई है उससे मिलती जुलती कौन सी आकृति मिल रही है। तो देखिए, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे गुणा का निशान है, तो यहाँ पे तो है नहीं है। ये देखेंगे तो इसमें भी नहीं है, ये देखेंगे तो इसमें तो है, लेकिन ये उल्टी तरफ है क्योंकि ये इस साइड है और ये इस साइड है। तो ये हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी 8वीं आकृति को, तो देखिए, यहाँ पे जो हमारी 8वीं आकृति दी गई है, इसमें आप देखेंगे कि हमारी ये तो हो नहीं सकती किसी भी हालत में, और ये भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे बिंदु चाहिए। देखेंगे हम ये, तो ये यहाँ पे गोला हो गया इन दोनों के बीच में, तो ये भी मिल रही है हमारी। और ये देखिए, इसमें ये भी लगभग मिल रही है। तो हम देखेंगे कौन सी आकृति सही रूप से मिल रही है। अब इन दोनों में जांच करेंगे हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबके बीच में है, तो ये हाँ, इसका एक मिसिंग है। देखिए, यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट को मिस कर दिया है, यहाँ पे एक लाइन नहीं है और इसमें ये लाइन है। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। बारे में जानेंगे तो प्रश्न संख्या 9 से 12 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है दर्शाया गया है। नीचे दिए गए उत्तर चित्रों ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं। तो हमें इस आकृति में एक मिसिंग भाग को ढूंढना है। ये हमारी पैटर्न पूरा करने वाली आकृति है।
इसमें हमें पैटर्न पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रश्नाकृति 9 में दिया गया है, इसका ये भाग प्रश्न चिन्ह दिया गया है, ये भाग खाली है। तो यहाँ पे हम मिला के देख लेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, हमें सीधा का सीधा रखना है हमारा। ये देखेंगे तो ये है, तो ये तो यहाँ का एक मिसिंग भाग चल रहा है, देखिए यहाँ पे लग रहा। और ये देखेंगे तो ये यहाँ पे एक लाठी है जो रेखा है, जी बारी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे ये नहीं चाहिए थी हमें। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आकृति को देखेंगे, इसमें समस्या आकृति दी गई है हमारे सामने, उसमें देखेंगे हम यहाँ पे हमें प्रश्न चिन्ह दर्शाया गया है, इस भाग को पूरा करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये तीर 1 2 3 तीर है, 1 2 3 तीर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 तीर किस में है, तो ये भाग सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 है, ये भी यहाँ पे 2 हैं, तो ये 1 2 3 ये नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो ये तो होंगे नहीं, हमारी यही आकृति सही हो जाएगी क्योंकि इसका ये भाग भी बड़ा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्नाकृति 11 को देखेंगे, इसमें दर्शाया गया है ये खाली जगह देखनी है, ये खाली स्थान को पूरा करना है, पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पे कौन सी आकृति रखने पर फिट बैठ जाएगी, 1 2 3 4, तो 4 लाइन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें तो ये तो हो नहीं सकता है, इसमें ज़्यादा लाइनें हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे छोटे भाग को, तो ये बहुत बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ये यहाँ पे छोटा भाग है, उसके बाद एक खाली स्थान है, फिर उसके बाद ये लाठियाँ हैं, रेखाएँ हैं, तो ये तो सही है। इसमें कितने बिंदु, 1 2 3 बिंदु है, इसमें 4, 1 2 3 4 5 बिंदु होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे ढूंढेंगे हम आकृतियों को। आकृति जो हमारी समस्या आकृति है, इसको देखिए, ये हमारा इसका पैटर्न पूरा करना है। तो इसका आप भाग देख लीजिए, आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें देखिए हमारा किस आकृति को रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो पहला वाला भाग है जी, ये तो हो नहीं सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे ये समस्या आकृति है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे हम, और इसको पहले हम यहीं पे प्रयास करेंगे, यहीं पे हो जाए और बन जाए। तो पहले हमारा ये होगा, इसका ये भाग पूरा कर लेंगे हम, उसके बाद हमारा ये भाग होना चाहिए था इधर पे, फिर यहाँ पे ऐसा है। तो अब हम देखेंगे इसको, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि ये वाला है जो छोटा है, छोटा भाग है, ये यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पे अपनी अगली प्रकार की आकृति को समझेंगे, जिसमें दिया गया है निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में तीन प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चिन्ह श्रेणी क्रम में है। श्रेणी तम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। उत्तर OMR शीट पर भरना है। तो ये हमारी श्रृंखला वाली आकृति हैं, इनको आप समझेंगे और प्रश्न चिन्ह वाली आकृति को पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दर्शाई गई है पहले ये आकृति जो हमारी थी, ये यहाँ पे इस प्रकार से दी गई थी और ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज इस साइड 90 डिग्री पर घूम गई है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई और ये हमारा जो गुणा का निशान था ये बीच में आ चुका है। उसके बाद ये हमारी फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमी और ये यहाँ पे आ गया, फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, यहाँ पे जी यहाँ आ जाएगी इस साइड। ये तो सही है भाई, इस साइड आ गई क्योंकि यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ आई तो पहले ये हो गया, यहाँ पे आ गया। तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे तो था ही पहले से, ये यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ये हमारी नेक्स्ट आकृति दी गई है, इसमें भी आप देखेंगे अच्छे से। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा यहाँ का सिस्टम है जो यहाँ वहाँ हो रहा, मतलब कि यही है जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा। देखो तो ये क्लॉकवाइज चल रहा, जी यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ गया, ये गोला यहाँ पे आ गया, इसने अपना टर्न ले लिया इस साइड। फिर हम यहाँ पे देखेंगे फिर से यही टर्न हुआ, ये जो हमारा गोला था जो यहाँ पे आ गया था ये फिर से यहीं आ गया और ये जो ये था ये यहाँ आया पहले, फिर यहाँ आ गया थर्ड आकृति में अपनी। और ये ऐसा घूम रहा, मतलब कि क्लॉकवाइज घूम रहा, ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज घूम रहा। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आ गया। अब यहाँ से ये घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, त्रिभुज यहाँ पहुँच जाएगा। त्रिभुज, गोला और ये वर्ग सेम यही हो जाएगा। तो त्रिभुज
गोला ये आयत यहाँ आ गया, ये तो सही है। इसके बाद इसका जो टर्न था जो इस साइड था तो इस साइड आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।